मॉर्निंग। बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। जल्दी से देखिए, मैं एक और मेथड आपको बताया था। क्या बताया था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया था ना। तो हम अब फैक्टराइजेशन से कराने वाले हैं। सपोज इसको फैक्टराइजेशन क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा, लीनियर पढ़ा ना। आपने लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन जाने। क्या होता है सॉल्यूशन? मतलब x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद RHS और LHS क्या आ जाए उसको आप बोलते थे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अदरवाइज नहीं। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक के केस में बोलूं कि मैं एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं लिखा आपको x² - 5x + 6 = 0 एंड check x = 2 and x = 3. Check they are solution or not. X = 2 are solution or not, is a solution or not, is a solution or not. तो आप कैसे चेक करेंगे कि पुट x = 2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में? x² - 5x + 6 = 0। बेटा अगर 2 का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखें 2 का स्क्वायर - 5 इंटू क्या हो जाएगा 2 + 6 = 0। ये हो जाएगा 4, ये 10, ये 6, ये 0। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 - 10 0 = 0। ये RHS और LHS अगर इक्वल आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो उसका क्या है? सॉल्यूशन। तो आप ऐसा बोल सकता है कि x = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बोल सकता है? इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बोल सकता है कि नहीं कि इसका सॉल्यूशन। अगर मैं 3 पे चेक करूं, अगर मैं किस पे चेक करूं? 3 पे। चलो चेक करें आप कि पुट x = 3, केस नंबर सेकंड। तो आप क्या रखेंगे? x² - 5x + 6 = 0। तो क्या होगा? 3² - 5 × 3 + 6 = 0। दिस इज 9 - 15, दिस इज 6, 3 लिखा ना, और ये कितना हो जाएगा? 15। तो ये भी क्या है इसका? सॉल्यूशन। 0 = 0। तो आप ऐसा बोल सकते हैं x = 3 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बोल सकते हैं। अगर मैं एक और पॉइंट ले लिया x = थर्ड क्वेश्चन इसमें 1, x की वैल्यू क्या ले लिया? 1। अब जरा 1 पे चेक करें तो आप इसको 1 पे पुट करेगा तो इधर देखें केस नंबर थर्ड, x का वैल्यू क्या रखेंगे? 1 इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? 1² 5 × 1 + 6। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 5 प्लस यही होगा, ये 0। तो 7 - 5 = 0। तो 2 = 0। 2 = क्या है? 2 = 0 होता है? नहीं होता है। तो ये सॉल्यूशन है और ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये सॉल्यूशन होगा क्योंकि जो RHS LHS इक्वल है, ये भी सॉल्यूशन होगा, RHS LHS इक्वल है। बट x = 1 पर if RHS does not equal to LHS, so x = 1 is not a solution of this equation। यही करते थे कि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे कि कैसे। अब बात ये उठ रही कि ये सॉल्यूशन आएंगे कैसे? ये सॉल्यूशन आएंगे कैसे? मींस x का वैल्यू 2 कैसे आएगा, x का वैल्यू 3 कैसे आएगा, ये आएंगे कैसे? मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये कैसे आएंगे? बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर मैं इसको जस्ट रिवाइज कराऊं तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको बोलने लगे रूट्स। इसको क्या बोलते हैं? x, दीज आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बोलते थे रूट्स। क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब x = 2 and 3 are roots of the, यही बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखें जरा बेटे, रूट्स हो गए। अब इसकी बात करते हैं हम 2 और 3 रूट। अगर मैं पॉलिनोमियल में ले जाऊं आपको क्लास 9th या क्लास 10th में, तो इसको जीरोस को क्या बोलते थे? सॉरी, रूट्स को क्या बोलते थे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे? और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल विल गेट्स 0 इज नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वही केस रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, वही केस। तो रूट्स और जीरोस दोनों चीजें क्या है? सेम, कुछ भी अलग नहीं है। तो अब हम निकालने वाले हैं कि रूट्स कैसे निकलते हैं बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इधर देखें आप फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे। ये तो एग्जाम। अब मैं आपको एक जनरलाइज फॉर्म में जो आपको क्वेश्चन कराया x² - 5x + 6
अब इसको मैं एक जनरलाइज फॉर्म में आपको लिख के बताता हूँ। सपोज ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू अल्फा is a solution of the equation। अगर इसका क्या है solution of the equation, अगर बेटा solution है दिस क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। आंसर आप लिखेंगे अगर x इक्वल टू अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, आप इस x का वैल्यू क्या रखेगा, अल्फा रखा, v इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे a अल्फा प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। और अगर ये वैल्यू 0 है तो इसका x इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द, मतलब इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना है RHS से, तभी इसका सॉल्यूशन। अगर मैं पॉलिनोमियल में बात करता, किसमें, पॉलिनोमियल, तो आप इसको बोलता पॉलिनोमियल में कि x इक्वल टू अल्फा इज अ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ये zeros ऑफ द क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो हम ये अल्फा कैसे आया इसको हम फाइंड आउट करना आपको होता है। तो आपने पिछला मैंने एग्जांपल से समझाया और इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया ax स्क्वायर bx प्लस c और x इक्वल टू अल्फा। पिछले क्वेश्चन में अल्फा क्या था, 2 और 3 और 1, और यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा के फॉर्म में समझा दिया, ठीक है। तो अब बेटा ये तो स्टैंडर्ड मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि रूट्स कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूँ, और जो रूट्स आते हैं, जो जीरोस आते हैं वो कैसे आते हैं, वो बाय हेल्प ऑफ मतलब रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आते हैं ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बेटा बताने से पहले मेरे को ये जरूर आपको बताना जरूरी है, अच्छा, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसमें जो मैक्सिमम रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 2, मैक्सिमम 2 होंगे, इससे कमी होंगे 2 से कभी भी क्या नहीं आएंगे ज्यादा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आप ही के बुक का, उससे सॉल्व करता हूँ। सपोज ये मैं क्वेश्चन लिखा आपके सामने, और क्वेश्चन है क्या, 6x स्क्वायर, आपका एग्जांपल है आपकी बुक का, -x - 2 इक्वल टू 0। क्या लिखा, 6x स्क्वायर -x - 2 इक्वल टू 0। अब इसको आपको किसके हेल्प से करना है, फैक्टराइजेशन। अब देखो इसको ऐसा फैक्टर करना रहता है कि इन दोनों को कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को अगर मल्टीपल करें तो कितना आएगा, -12, और ये b की वैल्यू क्या है, -1, तो दो नंबर का मल्टीपल होना चाहिए 12 और समेशन कितना होना चाहिए, ऐसे दो नंबर बाय हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल वो आपको फाइंड आउट करने के दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन -12 जिसका समेशन -1। तो ऐसे कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 और 3 लेना, 4 into 3 is 12। अब बात उठती सर साइन कौन सा लें, क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर मल्टीपल वाला माइनस में है तो एक टर्म क्या होगा, नेगेटिव, दूसरा क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और बात उठ रही -1 की, और ऐड करने से क्या आना चाहिए, -1। तो अगर ये b का वैल्यू नेगेटिव है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो बड़ा नंबर होगा उसको क्या लेंगे आप, नेगेटिव, जो बड़ा नंबर है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो मैंने एक पॉसिबिलिटी ले ली थी 3 और 4, अब किसको नेगेटिव ले, इसके बेसिस पे, बड़ा नेगेटिव है b तो बड़ा नंबर क्या होगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, अगला 3, तो ये पॉसिबिलिटी किसमें कन्वर्ट होगी, -4 और 3। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करें, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, किसको ब्रेक किया, -1 को, तो आप इसको क्या लिख सकता है, 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x - 2 इक्वल टू, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं। अब इसमें से क्या कॉमन ले लूं बेटा, क्या ले लूं, 2x या 3x, 2x, तो क्या होगा 3x माइनस यही होगा, और बेटा इसमें से कॉमन क्या होगा, 3x - 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन ले लें, 3x - 2 और 2x प्लस 1 this is equal to 0। तो बेटा either this quantity 0 either this one 0, यही ना। अगर मैं 3x - 2 को 0 कर, अगर मैं 3x - 2 इक्वल टू 0 कर रहा हूं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 राइट साइड जाएगा तो -2 कन्वर्ट इनटू +2, और x का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2/3।
कोई दिक्कत, ये 3 नीचे आ जाएगा। अगर मैं बेटा क्या लूं 2x + 1, क्या लूं 2x + 1 = 0, तो बेटा 1 कहाँ जाएगा राइट साइड और 2 कहाँ जाएगा -1/2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। कोई दिक्कत, तो x = 2/3 और x = -1/2, ये इसके क्या हैं, ये इसके रूट्स हैं। ये क्या हैं रूट्स, ये रूट है दोनों, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 6x - 2। और फैक्टराइजेशन क्या होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है ना, इसके ये फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। कैसे फैक्टर बना के आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने आपको कराया, इसको आप लिखें। एक और मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसके हेल्प से और आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप ही के बुक का ले रहा हूं बेटा। अगला क्वेश्चन, आप जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। 3x² माइनस कितना है 2√6 प्लस 2 = 0। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, ठीक है। अब देखो इसको बेटा सॉल्व कैसे करें। इसमें भी आपको क्या करना स्प्लिट करना है। किस चीज को स्प्लिट करना मिडिल टर्म को। किसको करना मिडिल टर्म को, ठीक है। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें, ठीक है। अच्छा स्प्लिट देखो, इसको मल्टीपल करने से कितना आएगा 6, और बेटा ये कितना आना चाहिए -2√, प्लस और माइनस करें, इसको क्या करें प्लस या माइनस, तब आए -2√6 और मल्टीपल करें तो क्या आए 6, यही ना। 2 नंबर बाय हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे आप हिट एंड ट्रायल से 2 नंबर जल्दी से √6, क्योंकि मेरे को पता कि अगर 6 कैसे आएगा 1 × 6 या 6 या 2 × 3 या 3 × 2, लेकिन मेरे को प्लस और माइनस में √6 चाहिए। √6 का ये तो तभी आएगा जब √6 से नंबर होंगे दोनों, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि 2 नंबर क्या ले लूं हिट एंड ट्रायल, √6 और √6। अब बात उठ रही ये नंबर पॉजिटिव है निगेटिव, मल्टीपल वाला पॉजिटिव, तो दोनों नंबर या पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। और ये नेगेटिव वाला क्या नेगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव ले लें तो इसका समीशन क्या आ जाएगा नेगेटिव समीशन। तो आपने भाई हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल कौन से 2 नंबर लिए -√6 एंड -√6। जल्दी से जमा के लिख दें, क्या लिखेगा आप -√6 -√6 प्लस 2 = 0, यही लिखेगा। अब क्या मैं कॉमन ले लूं इससे बेटा x से कॉमन ले लूं, और कुछ नहीं ले सकता है। आप जल्दी से बोलें, बहुत अच्छा लगेगा आप बोलेंगे तो। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन लेना है, कॉमन x लेगा आप कॉमन, √6 ले सकता है क्या अच्छा नहीं ले सकता है, क्या ले सकता है अच्छा x ले लिया ओके। तो क्या हो जाएगा 3x - यही होगा। और इससे ये 2 है, इसमें से x कॉमन लेके कैसे काम बन जाएगा, अगला आ रहा है क्या, तो फिर इसमें कुछ रूट लेना होगा कॉमन। क्या रूट लें, देखो मैं आपको बताता हूँ। √6 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा √3 × 2 लिख सकता है, क्या लिख बड़ा वाला लिखता हो, √6 को लिख सकता है √3 × 2, और इसको क्या लिख सकता है √3 यही, और इसको सेपरेट ऐसे लिख सकता है, लिख सकता है कि नहीं। अब आपको आइडिया लगा क्या कॉमन ले बताया √3x √3x क्यों लेंगे √3x, तो ये क्या हो जाएगा √3x, और ये कितना हो जाएगा -√2, यही होगा और कुछ होगा। और बेटा इसमें से क्या कॉमन लें, जल्दी बोले, इसमें √2, इसमें से क्या कॉमन लें, तो ये क्या हो जाएगा √3x - यही होगा। अब क्या कॉमन ले लें √3x -√2, इसको ब्रेक, और बचेगा क्या √3x -√2 = यही लेंगे, आइदर दिस 1 0 आइदर नेक्स्ट 1 0, यही होगा, कुछ और यही होगा। अगर इसको दोनों सेम टर्म में अलग अलग हैं सेम है, तो मैं एक ही को कर दे रहा हूं, ठीक है 0 कर दिया,
बेटा रूट 2 कहाँ जाएगा, राइट साइड, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। और बेटा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 बाई रूट 3 हो जाएगी ना। तो x का वैल्यू आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट को एक साथ 2 बाई 3, x का वैल्यू क्या आ गया 2 बाई 3। इसी तरह इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, सेम आएगा, ओके। इससे भी क्या आएगा, x की वैल्यू रूट 2 बाई 3 आ गए ना, दोनों से x की वैल्यू क्या है इससे, तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू रूट 2 बाई 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत, केस का सॉल्यूशन। और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक मार्क करें। अभी अभी आपने देखा इस रूट, कई सारे बच्चे तो डर के छोड़ ही देंगे कि क्यों, इसको आप स्प्लिट ही नहीं कर पाएंगे, कॉमन नहीं ले पाएंगे, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके रूट एक आएंगे या दो आएंगे, बताएं, दो आएंगे, एक रूट ए और एक रूट ए। तो इसका आंसर है, गलती नहीं करेंगे आप, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर रूट 2 बाई 3 एंड रूट 2 बाई, ये दो रूट, मैक्सिमम इसके दो रूट आएंगे। अगर क्वाड्रेटिक लीनियर है तो मैक्सिमम एक, ठीक है। इसमें दो आ रहे तो दो ही लिखो, सेम आ रहे कोई दे, रूट सेम भी आ सकते हैं, रूट डिफरेंट भी आ सकते हैं, और रूट इमेजिनरी भी आ सकते हैं। वो केस हम आपको नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ाएंगे। किसी क्वाड्रेटिक के रूट एक भी हो, सेम हो सकते हैं, एक आ सकता है, और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। छापे आप जल्दी से इसको, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन क्या बेटा, एक तो मैंने आपको बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन समझाया। अब ऐसा भी हो सकता है फॉर्मुलेशन, जैसे मैंने आपको लीनियर में पढ़ाया था, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसी तरह क्वाड्रेटिक में भी होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने फॉर्मेशन बहुत सीखा, आपने 9th में भी सीखा लीनियर में, और पॉलिनोमियल में सीखा, और दोनों चैप्टर में, और अभी अभी आपने 10th में लीनियर में सीखा ना, पॉलिनोमियल में, तो आपने बहुत चैप्टरों में सीखा। तो हम आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन कराएंगे, उसी में आप फॉर्मुलेशन सीख जाएंगे, और साथ साथ में आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, ठीक रहेगा ना, ठीक है, ओके। तो अब मैं एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो अब देखिए आप एक्सरसाइज 1, इसमें क्या होने वाला है, और ये एक्सरसाइज 1 किस पर बेस्ड है, फैक्टराइजेशन, किस पर बेस्ड है, हाँ। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, और सब पहले आप मेरी तरफ देखेंगे, सर इधर देखें, क्या है क्वेश्चन पहला, फाइंड इससे अच्छा मोबाइल ले लूं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन अगला क्या, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल कराया, इस पे बेस्ड बहुत सारे कराए ना। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू, कैसे स्प्लिट करना है कि मल्टीपल से कितना है -10, और प्लस और माइनस से -3, जल्दी से स्प्लिट बोले नंबर 5 to 10, और 5 minus 2 is 3, एंड तो अब प्लस और माइनस, ये माइनस है तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, -5, और ये क्या होगा -10, कोई दिक्कत हो जाए। अब बेटा इसमें से क्या कॉमन लें, x माइनस 5, और इसमें से क्या कॉमन लें 2, तो x माइनस, अब बेटा क्या कॉमन लें दोनों में, अंदर क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू आइदर दिस क्वांटिटी 0 आइदर दिस वन 0, यही होगा। अगर x माइनस 5 इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू कितना आएगा 5। अगर बेटा इसको 0 करा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या, 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, राइट साइड, और राइट में जाएगा तो 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2। तो ये दो सॉल्यूशन, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2, है ना आसान, कोई दिक्कत। तो आप लिखेंगे ऐसे, x इक्वल टू 5 एंड -2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया, ऐसे आप आंसर लिखेंगे इसका, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला क्वेश्चन
मैं अब 2 क्वेश्चन लिखूंगा एक साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड सेकंड क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, 5√2 इक्वल टू 0। यही है बेटा। पिछले वाले से क्या आंसर आए थे आपके, क्या आए थे आंसर, 5 एंड -2, यही आए थे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। मल्टीप्लाई करने से कितना है, -12, और प्लस और माइनस से क्या, कौन से 2 नंबर होंगे, 3 × 4, और प्लस है तो बड़ा नंबर क्या होगा, छोटा नंबर, कोई दिक्कत। क्या कॉमन ले लें बेटा, 2x, इसमें भी है, इसमें तो ये क्या होगा x, तो क्या हो जाएगा 2, इसमें से कॉमन क्या ले लें 3, ठीक है, x प्लस यही होगा। अब दोनों क्या कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, इक्वल टू आइदर दिस वन 0, आइदर क्या और कुछ होगा। अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, और अगर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 3/2। ये दो इसके सॉल्यूशन, मतलब x इक्वल टू, या दीज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए हम, अगला क्वेश्चन क्या, इसका मल्टीपल कितना आना चाहिए, 5, कितना कर लेते हैं, ये √2 2, 5 × 2 10, मल्टीपल 10 और प्लस और माइनस से 7, कौन से 2 होंगे, 5 एंड 2, ठीक है। 5x 2x और 5√2 इक्वल टू 0, ये करेंगे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कॉमन ले लें इसमें से, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, √2 दिख रहा है क्या और कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन, इसमें से x ले लें तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5, और इसमें से क्या कॉमन ले लें, √2, तो क्या हो जाएगा x, सॉरी √2 × x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या लेंगे, √2x प्लस 5, अगले ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू 0, दिस वन 0, इधर यही करेंगे। अगर आप √2x प्लस 5 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कैसे आएगा, ये प्लस राइट साइड जाएगा तो -5, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5/√2। और बेटा अगर इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, ये 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2। तो x इक्वल टू -√2 एंड x इक्वल टू -5/√2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कोई दिक्कत, छापें आप इसको जल्दी से, पकड़े दो तो एक बैठे क्या है, चलो ठीक है, जाओ। ठीक है बेटा, अब आप 4th एंड 5th देखें कैसे। 4th क्वेश्चन बोला दिस, तो पहला स्टेप आप इसका क्या किया करें, जब कभी आपको फ्रैक्शन में दिख जाए एलसीएम ले लिया करें, चीजें आसान हो जाएंगी चीजें। तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 8x और ये 1 इक्वल टू 0। अब क्या करें, 16x² माइनस 8x प्लस 1 और 0 × 8 तो क्या हो जाएगा 0। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब बेटा क्या करना है, दोनों को मल्टीपल 16 × 1 is 16 और प्लस माइनस करने से कितना 8, तो क्या होगा 4 × 4, ये माइनस है तो दोनों टर्म किस में होंगे, तो 6x², ये हिट एंड ट्रायल से ही जाना आपने, पता है ना। ओके, अब क्या ले लें 4x, तो क्या हो जाएगा 4x - 1, इसमें से माइनस कॉमन, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा 4x - 1 और 4x - 1, तो बेटा इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू भी 0, ये वैल्यू 0 कब देगा, अब अगर 1 इस तरफ आएगा तो x क्या हो जाएगा 1/4, तो x की वैल्यू 1/4, और इससे क्या आएगा, इससे भी x इक्वल टू 1/4, तो x इक्वल टू 1 आर द रूट्स ऑफ द, कोई दिक्कत, यही इसके रूट है।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का, जल्दी से बोले कितना 100 और प्लस माइनस करने से 20 कौन से दो नंबर होंगे? 10 बहुत अच्छा, 10 बस 2 times 10 2 टाइम कोई जरूरत ही नहीं यार। 2 बार 10 10 हाँ 2 बार 10। अब क्या कॉमन ले लेंगे 10x तो क्या बचेगा? इससे क्या ले लेंगे -1, यही होगा। ये 10x - 1, ये भी 10x 10x - 1 बेटा, इधर दिस 0 इधर 10x - 1 इक्वल टू 0 करेगा तो x का वैल्यू क्या, ये 1 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना 1/10 और इससे भी कितना आएगा 1/10। दोनों रूट सेम है, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना? कर ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या? सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। मतलब कोई एग्जांपल 1 है, उसमें आपको क्या करना है? सॉल्व। एग्जांपल 1 क्या है जल्दी से देखें। अच्छा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोनों, ठीक है ना? इसको हम सेकंड को बाद में करेंगे, पहले किसको करते हैं? थर्ड को। किसको करते हैं? थर्ड को। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसने बोला था कि आप एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में यही लिखा था, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कितने दोनों के पास हैं? 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। दोनों के पास कितने लॉस्ट हो गए? 5 ईच। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 24. We would like to find out how many marbles they had to start with. ये क्वेश्चन बोला है कि जॉन है, एक जीवांती है, दोनों के पास कितने मार्बल हैं? 45, ठीक है? बोथ ऑफ देम, और दोनों के पास से कितने कितने लॉस्ट हो गए? मतलब 5। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 24। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें, दोनों का प्रोडक्ट करें तो कितना है? 24 नहीं, कितना 124 है। चलो बेटा ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था 124। इफ वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, ठीक है ना? तो अब आपको ये बताना है कि अगर दोनों का मल्टीपल 1 to 4 हो जाए तब वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट। इनिशियली उन लोगों के पास कितने मार्बल होंगे, यही करना है। तो सबसे पहले हम मान ले रहे कि जॉन, लेट जॉन हैव, जॉन के पास कितने मार्बल? आप क्या मानेंगे? लेट जॉन हैव कितने मार्बल हैं? x मान लेंगे। लेट जॉन हैव मार्बल इक्वल टू x। जॉन के पास क्या है? ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, ठीक है? एंड देन सेकंड द नंबर ऑफ मार्बल्स किसके पास? जीवांती है। कितने हो जाएंगे इसका? x माइनस 45 माइनस टोटल में से उसका माइनस कर बेटा टोटल जॉन एंड जीवांती कितने हैं? 45। जॉन को x माना तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस जीवांती 45 माइनस ये x राइट साइड में आ जाएगा, यही में 45। अब क्या कंडीशन लेने हैं? क्या? दोनों ने 5 पॉइंट इफ लिख दें, इफ दे बोथ ऑफ देम इफ दे लॉस्ट 5 मार्बल ईच ना। अब क्या होगा? देन नंबर ऑफ मार्बल जॉन है। अब जॉन के पास कितने होंगे? कितने होंगे? x माइनस 5। लॉस्ट मतलब माइनस, मेरे पास 10 थे, 5 लॉस्ट कर दिए तो 5 बचेगा। 10 माइनस 5 मैं करूंगा, यही मैंने किया। x माइनस नंबर ऑफ मार्बल किसके पास? मार्बल जीवांती है,
जीवांती के पास कितने हो जाएंगे? इसमें से माइनस 45 माइनस एक्स माइनस 5 यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 50 माइनस सॉरी 40 माइनस x यही होगा। हाँ अब क्या बोल रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाए? 120 प्रोडक्ट x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाए? 1 2 4 अब आपको ओरिजिनल मार्बल बताने दोनों के पास, तो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मल्टीपल इसमें इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और ये क्या हो जाएगा? प्लस 5x इक्वल टू 1 2 4 यही होगा। अब आप क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले सारा मैं लेफ्ट साइड में लाता हूँ, तो लेफ्ट साइड में मैं लाऊंगा 40, यहीं पे ला दे रहा हूँ 40 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 1 2 इक्वल टू, इसको और सुंदर आप क्या लिख सकता है? पहले स्टार्ट x को इसको प्लस माइनस कर दें, ये कितना हो जाएगा? 45 और ये कितना हो जाएगा? 3 2 4 यही होगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा? 45 और क्या हो जाएगा? -3 2 इक्वल टू यही होगा। अब क्या करते हैं? माइनस को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 3 2 4 यही ना। कोई दिक्कत? क्या कॉमन ले लें? माइनस, या माइनस का बोथ साइड क्या कर दें? मल्टीप्लाई। यही होगा बेटा, कोई दिक्कत? तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 2 4। अब क्या इसको फैक्टर बनाना है? कैसे फैक्टर? मल्टीपल करने से 3 2 4 एंड प्लस माइनस करने से 45। कैसे होंगे कि 3 2 जल्दी बताएं। उतना ही करना। अच्छा, क्या बनाना? फाइंड आउट नहीं, देन लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैव टू स्टार्ट विद। एक्स की वैल्यू भी आपको क्या करना? जल्दी होता है। इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 2 4 के। जल्दी से दोनों का मल्टीपल 3 2 4 एंड प्लस और माइनस से 45। बहुत अच्छा लगेगा, आप बताएंगे? जल्दी से बताएं आप। किसी को आ रहा? चलो ठीक है, कितना होगा? 36 एंड 9। 36 इंटू 9 करेगा तो कितना आ जाएगा? 3 2 4 और 36 प्लस 9 इज 40 आ गया। ठीक है, आप तो बेटा 36 और 9 ठीक है। अब आप क्या करते? स्प्लिट कर दिया मिडिल वाले को, यही करता है। अब क्या करेगा आप? x माइनस 9 x माइनस 36 x की वैल्यू 9 इससे x माइनस 9 इक्वल टू 0, इससे क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 9 इससे x इक्वल टू 36 और उससे ठीक है। अगर या तो इसके पास 9 रहे होंगे या 36। अगर जॉन के पास 9 रहेंगे होंगे तो इसके पास कितने होंगे? 45 माइनस। तो मैं कुछ रफ करना चाहता हूँ, ठीक है ना? इधर देखिए, यहाँ से रफ करूँ। देखिए, if x equal to 9 means John have 9 marbles. John have 9 marbles. Then Jivanti 45 minus have 45 minus 9 कितना होगा? 36 यही होगा। if x equal to 36 ठीक है, then John have 36 mark
ठीक है। देन जीवांती है 45 माइनस 36 इज द 9। पता है दो केस क्यों है बेटा? ये दो केस इसलिए है, ये आपके आंसर है 9, ये दोनों क्या है आंसर 9, ये आंसर 1 एंड आंसर है ना, ये दो आंसर। ये दो क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जॉन को आपने x माने जीवांती मान लो, तो जॉन के पास कितने हो जाएगा 40, इसलिए वाइस वर्सा ट्रू। ये भी हो सकता है और एग्जैक्ट नहीं पता, दोनों का समेशन है 45। ठीक है, तो दोनों केस। अब बेटा इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट लिखा, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each day in rupees was found to be 55 minus the number of toy produced in a day. ठीक है, on a particular day the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toy produced on that day. मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करेगा एक बार। ये बोल रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर रहा है क्या, सर्टेन नंबर ऑफ टॉय एक दिन में। ठीक है, एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कर रहा, और ठीक है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ईच डे, जो टॉय प्रोड्यूस कर रहा है उसका जो कॉस्ट है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। मतलब सपोज वो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कर रहा है x, तो जो उसका टोटल कॉस्ट होगा प्रोडक्ट मतलब टोटल मतलब एक दिन का, वो कितना होगा x माइनस 55। ये क्या होगा उसका कॉस्ट, यही होगा x माइनस 55 और 55 माइनस लिखा है, क्या लिखा है x माइनस नहीं 55 माइनस, देखो मैं कह रहा हूँ ठीक है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, ये गलती मत कर देना। ठीक है, तो इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ऑन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज कितना 75। ठीक है, और टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कितना है 750। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे है, द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तभी तो आएगा नंबर ऑफ टॉय इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 750। तो एक को देन वी वुड फाइंड द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। आपको क्या फाइंड करना है कि टॉय कितने प्रोड्यूस करेगा एक दिन में। तो मान लिया सपोज आपने टॉय कितने प्रोड्यूस की x, उसका कॉस्ट कितना होगा 55 माइनस x। ठीक है, एक दिन में x टॉय उसका कॉस्ट 55 माइनस, दोनों को मल्टीपल कर दे तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय ऑन वन डे, ऑन वन डे, और दिस इज इक्वल टू, बस यही तो करना है, यही तो सबसे पहली लाइन क्या लिखना है, लेट, क्या लिखें लेट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट नहीं, लेट नंबर ऑफ टॉय बी x, लेट नंबर ऑफ टॉय इज x। ठीक है ना, अगला स्टेप बोले द कॉस्ट ऑफ the cost of टॉय b इज 55 माइनस, x, ये लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच डे वाज फाउंड टू बी, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच डे लिख देना, in rupees, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, एक दिन में कितना कॉस्ट आ रहा ईच डे वाज फाउंड टू बी कितना 55 माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि वो एक थोड़ा प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कर रहा, तो उसका कॉस्ट क्या होगा x माइनस सॉरी 55 माइनस। समझ में आया क्यों मैंने इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे एक टॉय के लिए लिखा कॉस्ट। अब क्या बोल कि एक दिन का कॉस्ट इतना है और एक दिन का, ठीक है, और एक क्या है नंबर ऑफ टॉय, हाँ, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 750, द नंबर ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट, एक दिन में ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट वाज कितना है 75, यही है।
तो इज ए कॉस्ट कैसे आएगा, नंबर ऑफ टॉय इनटू कॉस्ट ऑफ टॉय इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ हाँ, तो आप इसको क्या लिखिएगा, x माइनस सॉरी x 55 माइनस x इक्वल टू 75, खत्म, मल्टीपल कर दो 55x। आप क्या करोगे, इसको 55 हो गया, अब आप अरेंज कर दो एक्स स्क्वायर को पहले, देन कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे पीछे लिखा, माइनस को कॉमन ले लिया बेटा, माइनस का दोनों तरफ क्या कर दें, मल्टीपल। अगर आप मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर या बोथ साइड माइनस का मल्टीपल, कोई दिक्कत। इसके बाद आपको इसको स्प्लिट करना है, किसको करना है, 50 को। जल्दी से बताएं कैसे स्प्लिट करें। 25 30 तो 25 30 ऐड करेंगे 55 और मल्टीपल करेंगे तो 75 होगा ना। कोई दिक्कत। अब आप क्या करें, x माइनस, बेटा इसमें से क्या कॉमन ले लें, और ये कितना हो जाएगा गेन, तो आप इसको x माइनस 25 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x माइनस इज इक्वल टू 0, आइदर दिस वन 0 आइदर दिस वन। अगर x माइनस 25 को 0 करेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 25, और इसको अगर आप 0 करेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 30। ये आपके दोनों, कोई दिक्कत। x is a 25 and x is a 30. The number of toy produced in a each day 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। और कॉस्ट कितना होगा 55 माइनस, ये द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, ये एक टॉय का होगा, कितने टॉय का होगा, एक दिन में एक टॉय का होगा। टोटल टॉय इनटू कॉस्ट ऑफ वन, तभी तो अब टोटल कॉस्ट आएगा। कि अब मैं बताऊं, एक दिन में मेरा 1000 रुपये लगा, एक दिन में कितने लगा, और मैं 10 टॉय प्रोड्यूस करूं तो 1000 का 10 में गुणा करेगा क्या, करेगा क्या, तो क्या करेगा, टोटल टॉय इनटू कॉस्ट ऑफ वन, तभी तो टोटल कॉस्ट आएगा एक दिन का। तो ये जो है, ये 750, ये क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब कोई एक दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 7। एक दिन का कॉस्ट है, एक दिन का कॉस्ट, एक दिन में जितने प्रोडक्शन हो रहा है और उसका कॉस्ट होगा, मल्टीपल करोगे तभी आएगा। तो ये आप ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वरना आप लोगों ने किसी ने पूछा भी नहीं मेरे से ये, लेकिन उसमें तो लिया है नंबर ऑफ टॉयज यार। आदत मैं समझाया, तुम सुने नहीं। सपोज एक कंपनी एक्स टॉय प्रोड्यूस कर रहा है, कितना एक्स, और एक दिन का कॉस्ट है उसका 750 रुपए, कितना है, और एक कॉस्ट ऑन अ पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट, ठीक है, किसका टोटल कॉस्ट है, जो जितने आइटम प्रोड्यूस कर रहा, जितने आइटम प्रोड्यूस कर रहा, समझ में आया। तो ये टोटल कॉस्ट कैसे है, जितने नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस हुए इनटू कॉस्ट ऑफ एक, तभी तो होगा, तभी तो टोटल कॉस्ट आएगा। कि तुम 750 का क्या इसी में अगेन टाइम में मल्टीपल कर देगा, इस हिसाब से तो कर देगा। हाँ, इसलिए ये ध्यान रखना आप चीज, आप लोग पूछे नहीं इसलिए। क्वेश्चन देखें आप, बोला है फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। देन आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। दो नंबर का सम है 27 और प्रोडक्ट है 182 ना। तो बहुत सारा आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से किया ये फैक्टराइजेशन में, तो इसमें भी ऐसा। तो कोई नंबर लेट कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि दो नंबर है x एंड y, इनका सम कितना है 27। अगर आपने पहला नंबर x लिया तो अगला नंबर y क्या हो जाएगा 27 माइनस, तो एक नंबर होगा x, तो अगला कितना होगा 27 माइनस x। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, लिख सकते हैं। हाँ, तो इसने यही बोला दिस इज द क्वेश्चन नंबर, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है x इंटू वाई,
180। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब क्या है, इन दो का प्रोडक्ट मिले x 27 माइनस दिस इज इक्वल टू 18। देख सकते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लिखा, तभी तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेंगे। देन ये क्वेश्चन सेकंड सॉल्व, इसको सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा 27x, यही होगा। और इसको ये इस तरफ आएगा 182 तो माइनस हो जाएगा, और माइनस कॉमन निकालेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का मल्टीपल कर दिया दोनों तरफ, कर सकते हैं कि नहीं। अब आप अरेंज करके लिख दो इसको, हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व कर दें, दो नंबर जिसका मल्टीपल 182 और समेशन इज 27, जल्दी से सोचो और मेरे को बताएं कि ऐसे दो नंबर क्या होंगे, जल्दी से, बहुत अच्छा लगेगा। 182 बोले 182, 13 एंड 14, 13 और 14, 13 14 कितना होगा 27, और मल्टीपल करेगा तो 18। हाँ 13 14। ये अच्छे से सीख लो, अगर ये लटक गया तो क्वेश्चन फंस जाएगा। अब तो आगे मेथड, क्या मेथड आ गया, ये पहले एलसीएम ले लेते जो जिसका होगा उसी, क्या कर लेते हैं, एलसीएम से आ जाता है। कैसे, 182 का एलसीएम वो लेंगे, उसके फैक्टर निकाल लेंगे, अच्छा तो उसी से आ जाता है। ठीक है, आइदर दिस 1 0, आइदर यही होगा। तो क्या x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल x की वैल्यू कितनी है 13, x की वैल्यू 14 खत्म 13 है। ठीक है, कोई भी दोनों आंसर सही है। अब देखें अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोला इसने, इसको देखें। अगला बोला कि कंसेक्यूटिव नंबर का समेशन कितना है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जब तक आप इस आंसर को लिख लेंगे। बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर, यही है ना बेटा, फाइंड टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव लिखा, पॉजिटिव कहाँ लिखा, उसी के बाद कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव इंटीजर, हाँ पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर, सम ऑफ whose स्क्वायर इज कितना है 365। बेटा दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर का समेशन कितना है 365, यही बोला कुछ और। देन फाइंड द नंबर, तो कंसेक्यूटिव नंबर आप जानते हैं, ये सपोज में लिखा 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं, सब में कितने का डिफरेंस है, सब में। अगर मैं बोलूं 2 4 6 ये कंसेक्यूटिव है, 2 का डिफरेंस है। तो कंसेक्यूटिव मींस लगातार एक के बाद एक, तो ध्यान रखना। तो अगर एक मान लिया कि लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x, तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा x प्लस, यही होगा। अब दोनों के स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर और अगले का x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30, यही होगा। अब स्क्वायर सॉल्व कर दें, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इसका फॉर्मूला यही होता है a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, मैंने यूज कर दिए यहाँ पे। अब मैं क्या करूं बेटा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये 1 और माइनस यही होगा, ये राइट वाले लेफ्ट चला जाएगा, चला जाएगा, और ये क्या 3 6। अब आप इसको सॉल्व, 2 कॉमन निकाल सकता है, 2 बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर x और ये कितना हो जाएगा 1, यही होगा। और इसको एक्स स्क्वायर x माइनस 18, अब 182 अगेन सेम ही किया अभी आपने, सेम अभी अभी किया आपने 182। तो x का वैल्यू क्या क्या आ रहा था आपका, पता नहीं, एक जगह 13 14 और एक जगह 30,
तो इससे इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या x माइनस सॉरी यहाँ 13 होगा ना, ठीक है बेटा। तो आइदर दिस जीरो आइदर, अगर बेटा x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा और क्या 0 होगा, x माइनस x प्लस 14 0 x माइनस x इक्वल टू 13, या ये होगा या ये होगा, कौन सा होगा आप बताएं, बहुत अच्छा लगेगा जो आप बताएगा। 13 होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा पॉजिटिव। समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन कराएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो पहले तो आप क्या बना लेगा, एक राइट ट्रायंगल बना लिया, राइट ट्रायंगल मींस 90 डिग्री, ये बेस क्या है इसमें, ए बी, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो बोल रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर बेस को आपने x माना तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस, कोई दिक्कत नहीं। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, ये कितना है, 13 फाइंड टू साइड, फाइंड इट्स टू साइड। तो बेटा आप बोल सकते हैं बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल इज x, देन एल्टीट्यूड, यही बोलेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज x minus 7 and hypotenuse already given, then use Pythagoras, क्यों, राइट ट्रायंगल है, बहुत ही आसान, इसको यही होता है और कुछ होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू, हाँ ये अगेन फॉर्मूला है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 ab 16, नहीं कोई दिक्कत, x क्या कर देगा, और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यही होगा, और ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये क्या था माइनस, कोई दिक्कत, क्या कॉमन आ रहा, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ये निकाल दें, तो ये कितना हो गया, अब 2 को डिवाइड कर दिया, यही ना। अब इसके बेटा फैक्टर मल्टीपल करने से 60 और प्लस माइनस से 12 5 जा 60। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस यही करेगा, और एक्स कॉमन एक्स माइनस, अब क्या कॉमन ले लें, एक्स माइनस 12, तो अंदर क्या हो जाएगा एक्स प्लस इक्वल टू 0, ये 0 कब होगा, आइदर एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 या x plus 5 एक्स का वैल्यू इससे कितना आएगा, 12 इससे कितना आएगा, minus कौन सा आंसर होगा दोनों में से, 12 ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, माइनस में, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये आपका आंसर x। अगर आपका बेस कितना आया, 12 बेस ऑफ ट्रायंगल इज 12, देन एल्टीट्यूड 12 minus 7 5 एल्टीट्यूड इज 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, खत्म। और सबको क्या लिखेगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, खत्म, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करेगा बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 आपसे बोला a cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of production each day. ये पूछा है। तो बेटा आप क्या मतलब, इसने बोला एक इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही, और जो कॉस्ट है उसका प्रोडक्शन का वो क्या है, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या है,
twice the number of particle plus 3. ये लिखा है 3 more than twice the number of particle. This is the cost of production. ये बोला है देखो ये लिखा cost of production of each article. ठीक है, और उन्होंने बोला है the total cost of production on that day was 90. उस दिन का टोटल कॉस्ट कितना है 90. तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का भी नंबर ऑफ आर्टिकल के रिस्पेक्ट में रिलेशन उसने देखा है. तो अब नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या मान लें, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे was is x. ठीक है ना. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन x इन ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का ना कितना हो जाएगा, थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल x प्लस 3. यही होगा x 2x plus 3. On if the total cost of production on that day was 90, total cost beta cost of production each article into number of article, that gives total cost of production. तो क्या हो जाएगा, according to question यही होगा. according to question क्या करेंगे आप, क्या बोला, x into 2x plus 3 इक्वल टू 90. सॉल्व कर दें बस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने लगी ना. 2x स्क्वायर 3x इक्वल टू 90. 2x स्क्वायर 3x माइनस यही होगा, इसका मल्टीपल होगा कितना 180 और प्लस माइनस करने से 3. कौन से दो, 6 एंड 6 होगा. जल्दी से बताओ. मल्टीपल इज 180 और प्लस और माइनस से 3. जल्दी से 6 माइनस नहीं आएगा, बोले 18 और नहीं जल्दी 15 12 15 12 15 का 12 15 माइनस 12 इज 3. 15 इंटू 12 इज 180 होगा, हो जाएगा ना. तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर यही होगा बेटा. नहीं, अरे सही है, यही होगा. 15 इंटू 12 माइनस 180. क्या कॉमन ले लें, x. तो क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ से माइनस, सॉरी यहाँ से 2 नहीं माइनस 6. यही होगा. और इसको कॉमन क्या ले लेंगे, 2x प्लस 15. अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 6. आइदर 0 का होगा, आइदर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 6 इक्वल टू, यही होगा कुछ और. तो 2x ये 15 करेगा तो राइट साइड जाएगा माइनस, x का वैल्यू क्या माइनस 15/2 और ये राइट साइड आएगा तो माइनस प्लस. आंसर ओवर नहीं हुआ अभी. ये 6 हो गया माइनस 15/2 6. ये क्यों, एक तो फ्रैक्शन है और दूसरा से नेगेटिव फ्रैक्शन होगा क्या आर्टिकल, क्या आधा आर्टिकल कोई काउंट नहीं होगा. ठीक है ना. तो आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट और कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. किस मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, किस मेथड से करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से. तो हम कल मिलते हैं आपके साथ. ओके.